नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में जो है अभी महत्वपूर्ण परिचर्चा चल रही है जिसमें का टॉपिक है मौर्योत्तर भारत। तो मौर्य काल के पश्चात जो है भारतीय इतिहास दो धाराओं में जो है चल पड़ा, जिसका नाम है ब्राह्मण वंश, जिसमें आते हैं सोंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, और दूसरा था विदेशी आक्रांता, हिंदी यवन, शक, कुषाण, पहलव इत्यादि ने जो है हमले किए थे और वो यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। तो अभी जो अपन एक धारा पढ़ रहे हैं उसमें सोम वंश पढ़ रही है, जिसमें पुष्यमित्र पर जितने क्वेश्चन मैंने वो डिस्कस किए हैं। फिर जो है जो कण्व वंश है उस पर छोटा सा टॉपिक है। सुशर्मा इसका अंतिम शासक होता है और सिमुक नामक जो सातवां शासक है वो उसकी हत्या कर देता है और उस पर वो जो है नए सातवाहन वंश का स्थापना करती है, इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसके जो सोर्स है, इसके जो मेन लीडर है, जो राजा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सातवाहन वंश, इसके जो साहित्यिक स्रोत है मत्स्य पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तो लेक्चर में यही सवाल आया था सातवाहन वंश का कौन सा सोर्स है, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का सबसे पौराणिक और जो है मुख्य स्रोत यही है। फिर पुरातात्विक स्रोत है वो है नग्निका का नाना घाट अभिलेख, नागनिका का। तो इसी से जो है भूमिदान के अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। तो सातवाहन वंश की सबसे प्रमुख जो देन थी, इन्हीं के समय जो है भूमिदान जो देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, जो कालांतर में चलती रही। तो यही जो है फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जो भूमिदान का जो साक्ष्य वो कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है और किस वंश ने शुरुआत की थी। फिर जो है सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, नासिक गुहा लेख, उसमें वर्णन मिलता है। फिर जो है वेल्लारी लेख है, उसमें शक सातवाहन जो संघर्ष है उसमें चलता है। अमरावती स्तूपक भव्यता प्रदान के बारे में वर्णन किया गया है। और जो है कनेरी लेख, उसमें ये कहा गया है कि पुलमावी को रुद्रदमन का दामाद कहा गया। तो अपन अभी जो ये पढ़ेंगे रुद्रदमन कौन था और पुलमावी कौन था। तो इन दोनों के बीच बेसिकली कुछ तो कहते युद्ध हुआ था, कुछ कहते थे वैवाहिक संबंध हुआ है। तो रुद्रदमन का जो अभिलेख है जूनागढ़, उसमें ये चीज़ों का वर्णन मिलता है। नासिक प्रशस्ति है, कार्ले का गुहा लेख है, जोगलथम्बी का जो मुद्रा भंडार मिला है उसमें भी जो है शक सातवां संघर्षों का उल्लेख मिलता है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत। अब जो है इनके बेसिकली ये अपने चैत्य के लिए है फेमस। तो इनमें सबसे जो बेस्ट चैत्य है वो कार्ले का चैत्य। ये ऐसे गुफानुमा बनता है, गुफानुमा था, जिसमें यहाँ पे कुछ खंभे बनते हैं ऐसे। तो इस तरह से जो ये चैत्यों का निर्माण होता है और यहाँ पे जो है प्रवेश द्वार होता था और यहाँ सेंटर के अंदर जो है यहाँ पूजा अर्चना संबंधी हॉल होते। तो कार्ले का चैत्य है, नासिक का चैत्य है, भाजा, अमरावती, गोली, नागार्जुनी कोंडा, ये फेमस जो है चैत्य व विहार बने हुए हैं। फिर जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था सिमुक, जिसने जो है सुशर्मा को मार करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये उसका टाइम पीरियड है 60 से 37 ईसा पूर्व। इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, पैठन थी। फिर जो है योग्य शासक आया सतकर्णी प्रथम, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका विवाह जो है अज्ञकुल की नयनिका के साथ हुआ था। इसने दक्षिणापद पति व अप्रतिहत चक्र उपाधि धारण की। तो उपाधि धारण करने वाले पहला शासक। सिमुक ने कोई उपाधि नहीं थी, वो इसे कहते हैं टाइटल नहीं लिया था और इसने लिया था। और इसने जो है अपना बहुत वो फैलाया और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 राजसूय यज्ञ किया। इसने कलिंग नरेश खारवेल को भी हरा दिया था। फिर जो इसके बारे में और जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, जिसका जो लेखक जो अज्ञात है, उन्होंने भी जो है सतकर्णी प्रथम का उल्लेख वो किया है। इसकी मृत्यु के बाद अल्पवृक्ष पुत्र उसकी पत्नी नयनिका या नागनिका के संरक्षण में शासन किया, जिसने जो है नाना घाट अभिलेख लिखा है। फिर एक इम्पोर्टेंट शासक आता है हाल। हाल एक कवि है जो विद्वानों का आश्रयदाता है। वो खुद जो है बहुत बड़ा रचनाकार है। इसने गाथा शब्द सती की रचना की है और यह जो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन लिखा हुआ था कि गाथा शब्द सती जो है किस काल संबंधित है, सातवाहन है, किसने रचना की, हाल ने की। और इसके दरबार में जो है 2 महत्वपूर्ण विद्वान जो है जगह जमाते हैं। वो है वृहद कथा के रचयिता गुणाढ्य व कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन। इन्होंने संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, पणिनि और पतंजलि के बाद के। तो 2 इनके राज दरबार। तो हाल खुद जो है वो बड़ा रचयिता है, जिसने गाथा सप्तशती लिखी है। और वृहद कथा का जो रचनाकार है गुणाढ्य, उसने रचना की है। कातंत्र नामक जो ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें सर्ववर्मन ने उसने रचना की है। फिर जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका शॉर्ट नाम है GPS, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 से 130 ईसा पूर्व में यह जो है अपना सिंहासन स्पर्श करता है। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है
वो है शक सातवाहन संघर्षों के लिए प्रसिद्ध है। और जोगलथम्बी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मृदभांड मिले। तो लेक्चरार में अवश्य सवाल है, जोगलथम्बी मृदभांड जो किससे संबंधित है, तो शक सातवाहन जो संघर्ष हुआ था उससे संबंधित है। फिर गौतम बुद्ध सातगढ़ नासिक के बौद्ध संघ को अजकत कहा जाता, कार्ले के संघ को करजक नामक ग्राम दान दिया था। तो ये बेसिकली इसकी सहिष्णुता दर्शाता है। बेसिकली ये जो थे वो जो थे बुद्धिज्म को वो फॉलो नहीं करते थे, तो भी उन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था। इनके इसमें यह भी कहा जाता है कि उसने घोड़ों को 3 समुद्र का पानी पिलाया था। गौतम बुद्ध सातगढ़ ने नासिक जिले में वेणकटक नामक, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है, वेणकटक नामक नगर की स्थापना किसने की है? 3 समुद्रों को अपने घोड़ों को पानी किसने पिलाया? तो गौतम पुत्र सातकर्णी जीपीएस। और जोगलथम्बी जो है वो शक सातवाहन संघर्ष का उदाहरण है, वो भी इसी से संबंधित है। और शक जो शासक था नेहपान, उसको हरा दिया था। नेहपान बेसिकली एक शकों की एक शाखा है, उसका राजा था, उसको हरा दिया था। और एक ही शकों के साथ दूसरी थी जूनागढ़ में, जिसका शासक था रुद्रदामन, तो उसको भी हरा दिया, उसको नहीं हराया था, शक शासक नेहपान को हराया था। फिर है वीपीएस वीपीपी वशिष्ठपुत्र पुलमाई। तो बेसिकली आप अगर देखें इनके जो नाम है वो पुत्र से रिलेटेड है, तो ये जो है मातृवंश आधारित है। इनकी बेसिक फीचर यही है, भूमि अनुदान और ये मातृ सत्तात्मक। ये देखो माताओं के नाम है, गौतमी पुत्र पुलमाई, वशिष्ठपुत्र पुलमाऊ। तो वशिष्ठपुत्र पुलमावी का उल्लेख मिलता है। गौतम पुत्र सातकर्णी का जो उत्तराधिकारी है वशिष्ठपुत्र पुलमावी, ये रुद्रदामन का समकालीन था, जिसके साथ संघर्ष हुआ था और इसके साथ संघर्ष हुआ था। रुद्रदामन अपने जूनागढ़ अभिलेख में सातवाहनों को पराजित करने का दावा करता है, किंतु कनेरी लेख से पता चलता है कि पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। तो ये बेसिकली जो है सोर्स से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है। एक सोर्स जो है खुद लिखवा रहा है, वो तो कह रहा था जीता है। एक जो खुद लिखवा जो है कनेरी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर ये लिखवा रहा है कि हम जो है हारे नहीं थे, हमने उसे वैवाहिक संबंध थे। और पुलमावी को जो है दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया। तो वशिष्ठपुत्र पुलमावी का एक ही उदाहरण है, शक सातवाहन संघर्ष हुआ था रुद्रदामन, वो इसी से संबंधित है। फिर जो है इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यज्ञश्री सातकर्णी है। इसकी एक ही उपलब्धि, इन्होंने जो है सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर जो है जहाज का उल्लेख था। तो ये बेसिकली जो है सातवाहनों के बेसिक फीचर है। अगर सातवाहनों के ऊपर समरी करें तो उनके जो है फर्स्ट तो है सोर्स, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आएगा भूमि अनुदान किससे संबंधित है, कौन शासन किया था, तो इसका आएगा सोर्स में आएगा तो एक ही आएगा। आंध्र सातवाहनों का जो उल्लेख है वो कौन से पुराण, तो मत्स्य पुराण में जो है सबसे ऑथेंटिक वर्णन है। फिर जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी पे आएगा। गौतम पुत्र सातकर्णी ने जो है जोगलथम्बी में जो है किसको हराया, तो शक शासक जो था नेहपान, उसको बुरी तरह से हराया था। फिर जो है रुद्रदामन था, वो अपने अभिलेख में क्या लिखता है, वो लिखता है जूनागढ़ अभिलेख में मैंने सातवाहनों को हरा दिया था। वही कनेरी का जो है लेख, वहाँ जो है वो कहता है कि उनके जो है वैवाहिक संबंध हो चुके थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो रुद्रदामन शक सातवाहन संघर्ष आएगा, सोर्स आएगा, भूमि अनुदान आएगा, और सबसे सैलिएंट फीचर है मातृ सत्तात्मक प्रणाली है, माता के नाम है मातृ सत्तात्मक प्रणाली। और फिर यज्ञश्री सातकर्णी पर तो एक ही क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि इसने जो है सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए थे। और फिर साहित्यिक रचनाओं में एक ही है हाल, और हाल के जो है वो खुद बहुत अच्छा रचयिता है, और उसका जो रचना है वो गाथा सप्तशती। इसके दरबार में दो जो है महत्वपूर्ण सैलिएंट जो है कवि बैठते हैं। एक तो है कातंत्र रचना है संस्कृत, जिसका रचयिता है सर्ववर्मन, उसने तो रचना की है। और दूसरा जो है कातंत्र के अलावा वो है गुणाढ्य, जिसने वृहद कथा नामक जो है रचना की है। तो ये बेसिकली यही सातवाहन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। हाल कौन था, कातंत्र रचना किसने की, गुणाढ्य किसके दरबार बैठता था। तो ये सैलिएंट जो है रिवीजन टाइप में आप देख सकते हो। तो अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है मौर्योत्तर कालीन जो कला है, मौर्योत्तर काल की कला। ये बेसिक इंपॉर्टेंट है और इसका एक ही फीचर है मूर्ति कला। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला बनी और इसी ने जो है गुप्त काल के अंदर जो है मंदिर बनाने की प्रथा की नींव की स्थापना कर दी। तो ये मौर्योत्तर कालीन कला अब अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।